शिट यार, ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। हाँ भैया, बड़ा काम भैया सवेरे से। अब वक्त मिला है खाना खाएगा। ये इससे पूछती हो सकता है मेरी गाड़ी ठीक कर दे। अरे यार तू भूल गया, सब्जी लाए भूल गया। सूखी रोटी खाए बड़ी नमक वाली, ऐसे ही खाना पड़ेगा। और टीचर, अरे उठना, मुंह क्या देख रहा है मेरा? मैम सब खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद आपकी बात सुन लें। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ना इतनी खाली हो कि तुम्हारा खाना खाने का वेट करो। खैर वो सब छोड़ो, तुम मैकेनिक हो क्या? हाँ मैम साहब, मैं ही मैकेनिक हूँ यहाँ पे। चलो उठो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। चलो उठो, गाड़ी देखो चल के मेरी। मैम साहब आप तो देख ही रहे, खाना मेरे हाथ में, सुबह से काम बहुत सारा है मेरे पास, आज बिल्कुल वक्त नहीं मिला खाने, बस खाली खाना 2 मिनट दीजिए, मैं खाना खा के आपको तुरंत गाड़ी सही कर देता हूँ। मैंने बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है। एक बात बताओ, अगर 10 मिनट बाद खाना खा लोगे तो मर तो जाओगे नहीं। चलो उठो, मेरी गाड़ी देखो चल के, समझे ना? मैम साहब सब लोग तो खाने के लिए काम करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बहुत जल्दी, आप नहीं मान रही हैं, तो खाना हम शाम को बाद में खा लेंगे। चलो उठो यार। देखो बताइए मैम साहब क्या हुआ आपकी गाड़ी को? मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी में क्या हुआ, चलते चलते अचानक से रुक गई और तब से स्टार्ट नहीं हो रही है। जल्दी देखो, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। चलो देखो चल के। ए छोटू, जल्दी से गाड़ी काम कर, मालिक आने वाला है इसका। अरे तुम जल्दी देखो मेरी गाड़ी में क्या हुआ है, जाके जाओ। अरे मैम साहब गाड़ी खोलिए तो जाके, उसका बोनेट खोलिए तभी तो मैं गाड़ी चेक करूंगा उसमें क्या प्रॉब्लम है। तुम खुद खोल लो, ये सब काम मेरा नहीं है, और वैसे भी मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। जाओ जल्दी खोलो, चेक करो क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। ठीक है मैम साहब, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते, गाड़ी भी चलाना नहीं आता है और गाड़ी में काम करवाना मैकेनिक की जिम्मेदारी है, सही करना सब कराना आता ही नहीं होगा बोनेट खोलना। चलिए आई गाड़ी चलाने। हाँ मैम साहब देखता हूँ आपकी गाड़ी। जल्दी खोलो, एक तो पता नहीं, इतनी गर्मी, ऊपर से गाड़ी को भी अभी खराब होना था। तुम मुझे जल्दी बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, और जितना जल्दी हो सकता है इसको सही करो, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है गर्मी में। अरे मैम साहब ये गाड़ी है कि कबाड़ खाना? ये कभी सर्विस कराती है? सिर्फ गाड़ी दौड़ाई करती है रोड पे। सर्विस कराई है, तुमसे ज्ञान नहीं मांगा है मैंने। ये बताओ इसमें हुआ क्या है? अरे मैम साहब इस तो थोड़ा सा गंदगी आ गई, कचरा आ गया, उसको खोल के साफ ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है तो करो ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैम साहब इसमें 3000 रुपये का खर्चा है। 1 सेकंड, पागल हो गए हो क्या? सूखा नशा करे थे बैठ के, 3000 रुपए? दिमाग खराब है? अरे मैम साहब वाजिब पैसे बता रहे, कोई दूसरा मैकेनिक होगा तो 15,000 रुपये कम से कम बोलता, आपको इस चीज़ के ऑफर, आपका टाइम भी टरका देता, मैं तो तुरंत करके दे रहा हूँ आपको 3000 रुपये में सारा काम। अब मैं समझी, तुम्हारे जैसे मैकेनिक ना ऐसे ही होते हैं, जहाँ देखा नहीं कि लड़की है, अमीर घर की है, थोड़ी सही दिख रही है, तो तुम लोग ना जानबूझ के ज्यादा पैसा बताते हो। काम होगा 200-300 रुपए वाला और बता रहे हो मुझे 3000 रुपए। मैम साहब ऐसा लड़की और आदमी से कोई मतलब नहीं, हम काम के वाजिब पैसे दे रहे हैं, ईमानदारी की रोटी खाते हैं, जितना खर्चा है उतना बता दिया। अब इसका सामान भी लाना पड़ेगा, अभी लड़के को भेजूंगा, उसका पेट्रोल का खर्चा देना, उसको भी तनख्वाह देनी है, और सामान खरीद के लाऊंगा, फिर इसमें मेरा मेहनताना लगेगा वो। और आपने देखा मैं खाना खा रहा था, खाना छोड़ के आपके वजह से आया, तो मुझे लगा आपका काम जरूरी है। देखो बकवास मत करो यार, मैं ऑलरेडी गर्मी में बहुत परेशान हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इस काम के सिर्फ 600 रुपए दूंगी। वैसे देने तो मैं 500 रुपए वाली थी, पर तुम खाना खा रहे थे ना, उठवाया है मैंने तुम्हें, बस 100 रुपए उसका बढ़ा के दे रही हूँ। मैम साहब देखिए मैं तो कुछ इस पे कर नहीं पाऊंगा, मुझे तो पूरे 3000 रुपये पूरे अपनी मेहनत की ईमानदारी के पैसे चाहिए, जो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, और आपको करवाना हो तो बताइए, नहीं तो मैं चलूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम देख रहे हो कि आसपास कोई मैकेनिक है नहीं, इतना सुनसान एरिया है, तो तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। अरे मैम साहब फायदा की नहीं, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ मैं, कोई फायदा नहीं उठा रहा हूँ मैं, आपको कह रहा हूँ किसी और मैकेनिक को बुलाएंगी तो कम से कम 15,000 रुपए लेगा, और मैं सिर्फ 30,000 में करूंगा। देखो मैकेनिक, मेरा दिमाग मत खराब करो। बोला ना तुम्हें 600 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। मेरी गाड़ी सही करो तुम यार। अरे मुझे नहीं करना है मैम, मेरा पैसा ही इसमें लागत आएगी, और मुझे सामान भी मंगाना पड़ेगा, 10 मिनट लगेगा सामान लाने में, और उसके बाद मैं उसको ला के जोड़ूंगा, बनाऊंगा, उसमें समय लगेगा, तो मुझे पैसे उतने चाहिए। जब तक मुझे पैसे नहीं मिले मैं क्यों करूंगा काम? अभी तुमने बोला धूल जम गई है, तो धूल तो ऐसी साफ हो सकती है ना? धूल ऐसे साफ हो जाती है, धूल का मतलब वो पार्ट पूरा गंदा हो रखा है, वो नया पड़ेगा। इसका एयर फिल्टर होता है, वो नया पड़ेगा, वो पूरा खराब हो गया गंदगी के कारण, वो पूरा चौक है, वो साफ भी नहीं हो सकता। तुम जानते हो कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे इन सब चीजों की इतनी नॉलेज तो है नहीं, इसलिए तुम बदतमीजी कर रहे हो मेरे से। देखो 2 कौड़ी के मैकेनिक, अभी एक कंटाप लगाऊंगा तब तुम मेरा काम करोगे। ऐसा मैडम देखिए, आपको जो लगे सही वो करिए, मुझे आपकी गाड़ी नहीं बनानी, मैं चला। ऐसे कैसे नहीं बनाओगे? तुम देख लो ना यहाँ पे। ये कोई जोर जबरदस्ती है? मैं क्यों नहीं बनाऊं? मुझे नहीं समझ में आ रहा आपकी गाड़ी, आप पैसे नहीं दोगे तो मैं क्यों बनाऊंगा? मैं अपने घर से थोड़ी ना पैसे लगाऊंगा। एक अकेली लड़की सुनसान रास्ते में खड़ी है, तुमसे मदद मांग रही है। अरे इंसानियत नाम की चीज है तुम्हारे अंदर की नहीं है? अरे तो इंसानियत के नाते तो साहब मैं कह रहा हूँ कि 3000 रुपए दे दीजिए, मैं सामान मंगा दूं, सामान लग जाएगा। अब मैम का चलिए करीब 1800 रुपए का आपका सामान आएगा, ठीक, उस पर 200 रुपए लड़का जाएगा लेने जाएगा, उससे पेट्रोल लगेगा, उसको भी देना पड़ेगा खर्चा, और उसका 200-400 रुपए मेरे को भी बचेंगे, मेरा बिजली का बिल, मेरे मैकेनिक, मेरे औजार लगते हैं, सारी चीजें वो सब भी तो लगेगा, उसका खर्चा
खर्चा आता है। तुम बहुत ज्यादा पैसा बता रहे हो। अभी मैं कोई और चौराहे से मैकेनिक पकड़ कर लेकर आऊंगी ना तो 500 रुपए में काम कर देगा। वो तो मेरी अच्छाई है कि मैं तुम्हें 100 रुपए बढ़ा के दे रही हूँ, समझे तुम? अच्छा मेम साहब, आप किसी दूसरे को बुला लो, चौराहे से बुला लो, किसी को बुला लो, करा लो, मुझे नहीं करना है। चलो भागो यहाँ से। हाँ मैं चला दो अपना कौड़ी काम। का मैकेनिक, किसी काम वाम के नहीं हो तुम, समझे ना? चलो निकलो यहाँ से, देख लूंगी मैं भी आया बड़ा। अरे यार अब मैं क्या करूँ, एक तो मुझे गर्मी लग रही है। एक काम करती हूँ, किसी मैकेनिक का नंबर, किसी ना किसी का तो नंबर होगा, मैं देखती हूँ। मैडम भी काम वाम कुछ नहीं, खाली फालतू बातें, आराम किया जाए। अरे उस्ताद जी, अरे बबलू, कहाँ मिल गए आज आप हमको? अरे मिल गया, तू हमारे इलाके में आया। बोल कैसा है तू? सब बढ़िया है। यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो थोड़ा काम हम लगा रहता है आसपास। हाँ, कस्टमर है बड़े बड़े जो आप ही दिए थे। हाँ बड़े बड़े दूसरों कस्टमर का बता रहा, बड़े बड़े। अरे आप ही तो दिलाए हो, आपके ही तो सेवा करता था मैं पहले। आपके आशीर्वाद से इतना बड़ा घर ले लिया 20-30 लाख रुपए। बढ़िया बढ़िया काम। पर हमको उस्ताद जी एक बात नहीं समझ में आई। आप जो है सारा काम ठीक है, पर अभी भी वैसे ही दर्द दर्द ठोकरे खा रहे हो। कुछ पैसा बढ़ाओ, 2 कप 10 बताओ, 15 बताओ, तब जाके कुछ पैसा आएगा। ईमानदारी करोगे, जितने का पार्ट लगेगा उतना पैसा बताओगे, 100-200 कमा के घर जाओगे, क्या ही मतलब है उसमें? जिंदगी आप ठोकरे खाते रहो। तू कभी नहीं सुधरेगा। मैं पहले से जानता था तू एक नंबर का चक्कड़ है, चापलूस है। चक्कर तो हुई मैं। जब से छोटे से तू काम कर रहा था मेरे पास, तब मैं समझ गया था बेटा होता है ना, जानता नहीं वो कहावत कि बच्चे के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो तेरे पाँव मैंने तभी देख लिए। बात तू ये है, मेरा ही दुनिया काम ऐसे करता चलती था। है उस्ताद जी, दुनिया ऐसे ही चलती है। अब आस पास देख लो, हमारे जितने साथी हैं, हमारे जितने दोस्त हैं, सब ऐसे ही कमा रहे हैं, धोखाधड़ी करके, लोगों से लूट लूट के। अब लूटेंगे नहीं तो भैया घर कैसे चलेगा? आपकी जैसे हमारी ईमानदारी तो नहीं कर सकते ना। एक मिनट। हेलो, हाँ मेम साहब, अच्छा यहीं बगल में? अरे तो कोनो बात नहीं है, अभी बस आ रहे हैं, बगल में तो खड़े हैं हम यहाँ पर। ठीक है, आते हैं आते हैं। ठीक, लो उस्ताद, फोन लग गया बगल में एकदम। अच्छा हाँ, तो कहाँ है वो पीछे उधर फैक्ट्री की तरफ? बस वही फैक्ट्री की तरफ लगी है, वो महिंद्रा है। मेम साहब थी? हाँ मेम साहब थी। क्या पता है पता है आपको? है, बेटा जाओ काटो जाके माल तुम। अरे अभी ठीक है? जाके 10 के 2 बताऊंगा, जाके हाँ मैं 2 जानता के 10 हूँ, बताऊंगा तुम जाके। 2 के 2 नहीं बताते हो, तुम 3 के 30 बताते हो। बेटा तुम बेटा सुधरोगे नहीं, सुधर अरे जाओ। भैया, समझे? क्या है, काम करना है, घर चलाना है काम तो करना ही करो, पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाले से डरो, इतना खाओ, नमक दाल में नमक जितना खाओ। भैया आप ईमानदारी करो, आप ऊपर वाले के भरोसे रहो। हम ऊपर वाले के भरोसे नहीं रह सकते, हम अपने मर्जी से पता नहीं करते हैं। कैसे तुमको नींद आती है इतना बेईमानी करके। क्या लोग करे साथ। भैया आप? जब बदुआ लगेगी तब पता चलेगा तुम्हें लोगों की। अरे समझे? बदुआ लगने तो हमारी लगे तो। तरफ सुकून से रहो, आराम से। हाय है नकिच के 2-4 लड़के रखे हो, उनको भी देता हूँ, तुमको भी मैंने रखा था, लेकिन ये लड़के वैसे नहीं तुम्हारी तरीके से। अरे जाओ ठीक जाओ, है। आप जो काटो है जाके। ईमानदारी करिए, हम ऐसे लूट लूट के कमा हाँ, तुम लेंगे। लूटो जाके। दुनिया ऐसी चलती है भैया, आप क्या कीजिए। ठीक है तुम चलाओ, हाँ। भगवान भी देख रहा है, आएगा समय तब पता चलेगा। ये कभी नहीं सुधरेगा, इसको तो मैं बचपन से जान रहा हूँ। मेरे यहाँ करता था, और मेरे यहाँ कस्टमर से काम उनका मैं कहता था फ्री में कर दो, उनसे कहता साहब टॉफी खाने का पैसा, बिस्कुट खाने का पैसा, और खाना मेरे घर पे खाता। चलो जाने दो, मैडम को भी समझ में आएगा। 30,000 रुपये उनको बोला था, वो अब जब वो 3 का बताएगा ना उनको 20-25 हज़ार रुपया, तब उनके कान खड़े होंगे। रोटी भी नहीं खाने दी और काम भी करवाएंगे महंगा। ये बबलू का बच्चा कहाँ मर गया? इतनी देर से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, दिमाग। अरे मेम साहब, आप यहाँ मिल गई हमको। हाँ, हाँ मेम साहब, 1 मिनट रुकिए, अपने धन्नो को थोड़ा किनारे करते हैं। बताइए क्या हो गया आपके इसमें? वो गाड़ी में ना आई गेस एयर फिल्टर खराब हो गया और धूल वगैरह जम गई। अब देखो ना क्या दिक्कत है। अच्छा, मतलब सारी नॉलेज है आपको अंदर की है गाड़ी की? अरे वो क्या है ना कि एक मैकेनिक आप बुला चुके हो क्या? नहीं नहीं नहीं, बुलाया नहीं है, एक मैकेनिक की तलाश में थी मैं। तब तक मुझे आपका ख्याल आया, इतने अच्छे आप मेरे भैया, इतने टाइम से मैं आपसे काम करा रही हूँ, तो मैंने सोचा बबलू भैया को बुलाना तो बनता भाई, ही। हम सोचे दूसरे मैकेनिक कैसे बुला लेंगी? बबलू डॉन के आगे कोनो काम है नहीं कर सकती गाड़ी। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी गाड़ी का बताते हैं कितना रुपए लगेगा ना। जल्दी देख लीजिए। है, बड़ी बदबू आ रही है के अंदर तो। मैडम कैसी गाड़ी रखी हो, साफ साफ नहीं करती हो क्या अंदर? अरे भैया आप देख लो ना, मेरा बहुत पारा चढ़ गया गर्मी में, आप जल्दी अरे देख लो। बाप रे, तो बड़ी गर्म गाड़ी है। एक काम कीजिए, आइमा तो फिल्टर उल्टर सब बदलना पड़ी, अंदर साफ सफाई करना पड़ेगा। हाँ। तो लगभग, अरे आप तो घर की हो, हाँ हाँ, तो हम आपसे ज्यादा पैसा तो नहीं मांग सकते। अब क्या है, घर की बात है। वही तो मैं कह रही हूँ, जल्दी से भैया आप सही कर दो मेरी गाड़ी बस। हाँ, तो आप 15,000 दे दो। 15,000? 15,000 रुपए? हाँ 15। अरे आपसे कम मांग रहे हैं, बाहर तो 20,000 रुपए पड़ते हैं, हमने 5,000 पूरे। हमने कहा हम थोड़ी कमाएंगे, आपसे कौन सा कमाना है मुझे। भैया आप 15,000 मतलब
30। अरे 15,030। आप कैसे बता रहे हो? हम क्या गाड़ी सिखा रहे हो? आप चिंता ना करो, गाड़ी एकदम टिप टाप कर देंगे, एकदम इंजन एकदम जरा साफ कर देंगे। बताएंगे क्या क्या दिक्कत है गाड़ी में? हाँ, फिल्टर खराब है, गाड़ी अंदर हीट कर रही है, हम्म। और अंदर थोड़ा देखो, अंदर जो तार वार सब जल गए हैं, तो पूरा तार वार बदलना पड़ेगा, इंजन बाहर निकालना पड़ेगा, तो भाई उतने में पैसा तो लगेगा ही। भैया 15,000 तो बहुत होता है। 15,000 में तो कितनी चीजें सही हो जाएंगी गाड़ी में, सर्विसिंग इवन हो जाएगी। आप 15,000 तो बहुत बता रहे हो। क्या करें मैडम, गाड़ी खराब ही है। अब इतना पैसा तो खर्चा करते हैं आदमी, अब इतना पैसा नहीं खर्चा करे तो कैसे चली। अब वैसे भी गाड़ी है आपकी, अब आप इतनी सुंदर गाड़ी, प्यारी सी नन्ही मुन्नी गाड़ी आपकी है, तो थोड़ा बहुत तो पैसा आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। भैया अब देखिए ना, घर वाली बात है, हमेशा आपको ही बुलाती हूँ, आप इतना ज्यादा मत बताइए, थोड़ा देख चलो लीजिए ना। कोई नहीं, अब आपसे कहा पैसा कमाना, हम सोचे 500 रुपये कमा लें, तो आप एक काम करो 14,500 दे दो। 500 को छोड़ दे रहे हैं, हम आपसे नहीं कमाएंगे। चलो कोई बात नहीं, घर की बात है, नहीं तो फिर क्या है ना, हम ऐसे क्या होता है, इतनी महंगी महंगी गाड़ी में 5-6 हज़ार रुपये इसे ले लेते हैं। और भैया अब दूसरों से मतलब, और वैसे किसी से पता करोगे तो 3-4 हज़ार में तो काम हो जाएगा। हाँ, 3-4 हज़ार में कर देगा मैम साहब, हम कह रहे हैं क्यों नहीं कर देगा, पर दिक्कत वही है ना, 3-4 हज़ार में करेगा। आप 2 कदम चलियो और फिर वहीं पे जाके वापस से जल जला के फिर गाड़ी खड़ी हो जाएगी, जैसे आप खड़ी हो गई। अब मान लो इधर सुनसान रास्ते में आपको मैडम कोई ऐसे छेड़छाड़ दे या कोई आदमी दिख जाए, तो ऐसे तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना। गाड़ी तो ऐसे बना के दूंगा ना कि आप यहाँ से दुबई जाना चाहो, दुबई निकल जाएगी एकदम तेज। इससे बढ़िया बता दे रहा हूँ, बबलू डॉन से बढ़िया पूरे स्कूटर इंडिया में गाड़ी कोई मैकेनिक है नहीं, गाड़ी मैं ही बनाता हूँ सबसे बढ़िया। आप चिंता मत कीजिए, 14,500 में 14,500 के पार्ट लगाऊंगा पूरे उसमें, एक रुपया का खर्चा इसमें रखूंगा। ग्रीस व्रीस लगा के एकदम मोबिल वोबिल डाल के एकदम एकदम चमका देवे गाड़ी, धो भी देंगे अलग से गाड़ी। कितना भी आप काम कर लो, 14,000 रुपए बहुत होता है। मेरी गाड़ी की ना 2 बार सर्विसिंग हो जाएगी 14,000 रुपए में। हाँ वो तो है, सर्विस तो हो जाएगी, पर आप क्या कह रहे हैं, ऊपर वाले की महिमा है, आपका जो है गाड़ी खराब कर दिया और इतना बड़ा खर्चा चला गया। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, अब हमारे हाथ में था जो मैम साहब, हमने कर दिया। अब बबलू डॉन इससे ज्यादा कोई काम कर नहीं सकता। भैया आपसे तो मैं हमेशा, आप मेरे घर के पास में रहते हो, आप देख लो ना, देखिए ना, मैं मुसीबत में पड़ी, सबसे पहला कॉल मैंने आपको किया। तो एक काम करते हैं, धुलाई क्या, पॉलिश क्या, ये सब पैसा हटा दो, ये हम खुद से अपनी तरफ से कर देंगे। अब बताइए कितना पड़ेगा? मोटा मोटा 14,000 दे दो, इससे ज्यादा कम नहीं हो पाएगा। देखो 500 रुपए करके कम करो, इससे बड़े ये भी मत करो। आप क्या बात कर रहे हो आप? अरे क्या बात कर रहे हो मैम साहब। अच्छा। आप एक काम करो ना, हम बताते हैं आपको, 14,000 दे दो, 14,000 दे दो, फिर हम जाते हैं। अब अच्छा, हम बना देंगे। एक काम करिए, अभी आप जाइए, मैं जब कॉल करूंगी तब आइएगा। वो एक्चुअली भैया को मैंने बुलाया, वो पैसे लेकर आते हैं, तब फिर आप आइएगा, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। फोन कर देना, पार्ट वार्ट ले आएंगे इसके। कॉल करते हैं, फोन उठा लीजिएगा। आप जाइए। लग रहा दिमाग लगा ले ही, कोई बात नहीं, लगाए दो। बस कॉल करती हूँ आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। साला ये बबलू का बच्चा मुझे 15,000 रुपए बता रहा है। 15,000 में 2 बार सर्विस हो जाएगी मेरी गाड़ी की। और एक वो मैकेनिक था, मुझे उसके 3,000 रुपए ज्यादा लग रहे थे। एक काम करती हूँ, कहाँ 14 कहाँ 3, उन्हीं भैया के पास चली जाती हूँ, है ना, उनसे ही काम करा लूंगी। अबे जयंत, साले सही से काम कर, नहीं मालिक साला तेरे से सारा पैसा काटेगा। भैया वो मैं ये कह रही थी ना कि मैंने काफी देर सोचा और फिर मुझे लगा कि आप सही कह रहे हो, आपसे ही काम कराना चाहिए। अब प्लीज मेरी गाड़ी देख लो चल के। मैं सब गाड़ी क्या देखना, गाड़ी तो मैं देख ही आया था। आपकी गुस्सा थी, बताइए, खाना खाते हुए उठा दिया और काम भी नहीं करवाया आपने। कोई बात नहीं भैया, आप चल दीजिए ना, जो भी हुआ। अब सही कह रहे हो आप, ज्यादा पैसा तो लगता ही है गाड़ी वाड़ी के काम में। ये तो बात मैम आपको समझनी चाहिए, गाड़ी आपकी है, आपको सर्विस कराती होंगे, सारी चीज समझ में आती होंगे, पैसा लगता है। तो मैंने आपसे कोई जायज़ पैसा मांगा था, नाजायज़ पैसा नहीं मांगा। तो मैं तो सिर्फ आपसे यही कह रहा था कि मुझे मेहनत का पैसा चाहिए, मेहनत का पैसा है, लेकिन आप ही गुस्सा कर रही थी। तो एक काम करिए, अब चल दीजिए मेरी गाड़ी के चलिए पास। आइए, आप गाड़ी देख लेते हैं। बाकी भैया एक बात बताइए, कितना टाइम लगेगा मेरी गाड़ी बनने में? बस 10-15 मिनट लगेगा मैडम। 15 मिनट? हाँ। अच्छा मेरी एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड बात सुनिए। आप प्लीज 1,500 रुपये ले लीजिए, क्योंकि देखिए ना मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं और मेरे भाई भी नहीं है यहाँ पे। प्लीज 1,500 में काम कर दीजिए मेरा। मैम साहब, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपसे वाजिब पैसे बोले, मुझे 3,000 रुपये पूरे चाहिए। मैं अपने घर से तो पैसे लगाऊंगा नहीं। अब मेरे यहाँ वर्कर भी काम करते हैं, उनको मुझे सैलरी देनी पड़ती है। अभी मैं लड़के को भेजूंगा, सामान लेने जाएगा, उस पर गाड़ी का पेट्रोल खर्चा होगा, समय खर्चा होगा। मुझे लग रहा है भैया बहुत ज्यादा ही ड्रामे कर रहे हो। मैं इतने अच्छे से आपसे लीनियंट होके बात कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हो,
अरे ठीक है ना भैया, कर दोगे 1500 रुपए तो क्या हो जाएगा। मैम साहब देखिए, कह तो रहा हूँ, वैसे आप 3000 रुपए दे दे, मैं काम कर दूंगा ना। मैं तो पहले ही बोल के गया काम करने के लिए आया था। चलिए भैया 2000 रुपए डन कर देना, ना मेरी ना आपकी, क्यों इतना अरे झिकझिक मैम करना साहब है। इतना भूल भाव मत करिए, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है मैम साहब, मेहनत का है, काम करना पड़ता है, मैकेनिकल काम है, जरा से इधर उधर कुछ हो जाएगा तभी फालतू में अपनी गाड़ी जानती हूँ आप चलाएंगे। लोगों की मेहनत, समझे ना, कुछ करते नहीं हो आप लोग, खाली ऐसे ऐसे करके सामान दे देते उल्टा अरे सीधा तो लगा मैम के साहब, गाड़ी में। ऐसे ऐसे करके ही तो चीजें बनाई जाती है। अब बताइए, हमको पता है कि वो कौन सा नट खोलना है, उसके बाद उसको कैसे बांधना है, तभी तो हम उसको सही कर पाएंगे। देखिए रेट मैंने भी ले ली, मतलब रेट मुझे हाँ। भी पता है दूसरों से, आप ज्यादा ज्यादा पैसे मत बताइए। नहीं वो मैं समझ गया हूँ, आपने किसी दूसरे रेट लिया तभी आप मेरे पास है, वरना जिस तरीके से, जिस गुस्से में, जिस एटीट्यूड में आपने मुझे यहाँ से भगाया था ना, तो मुझे नहीं लगता आप मेरे पास दोबारा आती। लेकिन आपने किसी और से रेट लिया होगा, उसने आपको सही सही सच्चाई बताई होगी कि मैडम 15-16 हज़ार रुपये लेंगे, हैं। तो अब आपको लगा होगा कि भाई ये 3000 में जो काम करने को तैयार था वो 15-16 हज़ार में काम कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसके पास चली जाऊं। तो मैं समझ रहा हूं मैडम, आप लोगों को, जैसे लोगों को मैं जानता हूं, सिर्फ पैसे के घमंड में आप लोग रहते हैं, गरीब आदमी की तो वैल्यू बिल्कुल करते ही नहीं, ऐसा- उसके मेहनत की कोई कदर नहीं करते आप लोग। तो मैम साहब अपना आप ऐसा करिए, आप अपने उसी मैकेनिक को बुलाइए, उसी से काम करें। नहीं, मैं तो आपका कोई काम नहीं कर भैया पाऊंगा। भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं बस एक बात कह रही थी कि मुझे भी पता है कि इतना पैसा नहीं लगता, अब गाड़ी चला रही उतनी तो नॉलेज होगी। हाँ। आप मेरी बात सुनिए भैया, बहस करने का कोई पॉइंट नहीं है। आप 2000 रुपए लेके डन कर दो, 2000 में आप मेरा काम कर दो। मैम साहब एक बात बोले, बोलिए। ऐसा है, मुझे आपकी गाड़ी बनानी ही नहीं। अरे मेरी बात सुनिए ना भैया। ठीक। भैया अब आप अपने मैकेनिक को बुलाइए, या आप अपना सर पे गाड़ी उठाइए और चाहे तो पैदल लेके चले जाइए। ठीक, मुझे आपकी गाड़ी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे आपसे कोई रुपए नहीं कमाना, ना मुझे आपसे पैसा चाहिए। मैं अपने काम में खुश हूँ, मुझे ऑलरेडी मेरे पास इतना काम है। आप मेरे गैराज पे आप गई होंगी, देखी होंगी कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी, मुझे उन लोगों की गाड़ियाँ काम देखना है। ठीक, और हमारे छोटू लोग जो काम कर, ए छोटू सही से काम कर, अभी स्क्रैच पड़ जाएगा तो तेरे को देना पड़ेगा। भैया ठीक हाँ, है? आप सुनिए, आप गुस्सा मत होइए, गुस्सा थोक दीजिए। देखिए ना नहीं गुस्सा, साहब, हमें गुस्सा आ ही नहीं रहा, हम तो गरीब लोग, हमें गुस्सा कहाँ आता है। ठीक है, तो ऐसा है, हम चले, आप अपना काम समझिए। हाँ भैया मेरी बात सुनिए। अच्छा आपने हमें- सुनिए नहीं, हमें कुछ सुनना ही नहीं, हमने आपको देख लिया, आप कितनी लोगों को चलिए इज्जत देती हैं। 3000 पे डन करते हैं। आप 3000 ले लो अब आप मुझसे। 3000 नहीं, आप मुझे 10,000 देंगी क्या 15,000 देंगी, तब भी मैं आपकी गाड़ी तो नहीं बना पाऊंगा। भैया क्योंकि 3000 ले लो आपको भैया। गरीब आदमी से, इंसान से बात करने की तमीज नहीं है। मैं खाना खा रहा था, आप इतनी देर से यहाँ खड़ी हैं, लेकिन आप उस समय तब आपको 2 मिनट के लिए आपने इंतजार कर पाई। मैंने कहा मैम साहब रोटी खा लूँ मैं, आपने कहा नहीं मुझे तुरंत काम कराना है, और काम कराने के लिए मैं काम अपना खाना छोड़ कर आया। ठीक है, उसके बावजूद आपने क्या कहा कि नहीं ऐसा है 3000 रुपये नहीं देंगे, 2000 रुपये, 5000 रुपये, और फिर आपने दूसरे मैकेनिक से बुला के बात भी करी होगी। ठीक, उसने जब बताया होगा कि नहीं 15-16 हज़ार रुपये मुझको चाहिए, तब आप दौड़ के फिर मेरे पास आई, तब आपको देर नहीं हो रही थी। इसी से मैं समझ गया था भैया। मैम साहब कि आप किस तरीके की हैं और आप कैसा नहीं, लोगों नहीं, वाले आप thinking रखती हैं। misunderstand कर रहे आपको हैं मुझे, सिर्फ मेरी बात अपने सुनिए। वक्त की कदर है, दूसरे के वक्त की कदर नहीं है। भैया मैम 3000 साहब, आप अपना काम करिए, हम चले, हमें नहीं करना आपका सुनिए। काम, हमें नहीं सुनना कोई। शिट यार, मैं क्या करूंगी। अच्छा खासा मेरा काम 3000 रुपए में हो रहा था, लेकिन मेरा दिमाग फिर गया था, मैं और बार्गेनिंग कर रही थी। अब लो, बार्गेनिंग के चक्कर में ये तो चला गया। और अगर मैं बबलू भैया को कॉल करूंगी, वो बबलू डॉन का बच्चा, वो आके 15-16 हज़ार रुपये बताएगा। मैं क्या करूं, भैया को पता चलेगा। शिट, मैं क्या करूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरी लापरवाही का नतीजा है, मेरे लालच की वजह से ऐसा हुआ है। मैं इस सिचुएशन में फंस गई हूँ।